पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भूचाल सा आया हुआ है। कभी खुद को अजय कहने वाली पार्टी अब एक बड़े राजनीतिक संकट में उलझ कर रह गई है। पहले तो विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को ठेंगा दिखाया, अब सांसदों ने भी ममता से अपना दामन छुड़ाया है। लगभग हर जगह अब सत्ता में गुटबाजी ने सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब अब खुद ममता के पास नहीं है। जिस पार्टी को ममता ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, राजनीतिक कौशल से एक अलग पहचान दिलाई, वही पार्टी अब दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में हुए सियासी खेला ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अब क्या करेंगी ममता दीदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम एक बड़ा राजनीतिक ब्रांड था। वामपंथी किले को ध्वस्त कर सत्ता तक पहुंचना और इतिहास रचना, ये ममता के नाम था। खुद को बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित करना, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उसके उलट दिख रही है। अब ना तो कुर्सी रही और ना ही पार्टी के भीतर संतोष बचा है, बल्कि अब उनके खेमे में नेताओं में नाराजगी और सत्ता से दूर होने के बाद टीएमसी अब कठिन रास्तों पर फंस गई है। इसके लिए चलना और अपनी साख बचाना दोनों ही अब मुश्किल लग रहा है। वही ममता को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी बैठे और देखते ही देखते उनकी पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कथित तौर पर न सिर्फ सांसद का पद छोड़ा, बल्कि पार्टी से पूरी तरह दरकिनार हो गए। इस्तीफा तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे ममता दीदी को भेजा तो राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में आया जब पार्टी पहले से ही बगावत और संगठनात्मक संकट से जूझ रही थी। न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि टीएमसी अब दो नहीं बल्कि तीन धड़ों में बंटती हुई तीन धाराओं में बंटने के लिए तैयार है। एक धड़ा लोकसभा सांसद काकोली घोष के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरा अभी भी ममता दीदी पर भरोसा जता रहा है। अगर बात की जाए तीसरे धड़े की, तो वो एक ऐसा समूह है जो ना तो अभी खुलकर नेतृत्व के साथ दिख रहा है और ना ही बागियों के साथ। बस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए के साथ जाने की इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है। हालांकि अभी भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो बंगाल की राजनीति में इसका असर दूरगामी होगा। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और अब सांसद का एक बड़ा वर्ग भी असहमति जता रहा है। अब कहा जा रहा है कि यह स्थिति केवल विधानसभा और संसद तक ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि स्थानीय और संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव की चर्चाएं तेज है। कोलकाता नगर निगम में एक लंबे वक्त से टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ उसे माना जाता रहा। वहां भी सत्ता परिवर्तन की अटकलों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्व मेयर फरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव को विपक्ष टीएमसी को कमजोर होती साख बता रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी और मजबूत ताकत संगठन होता है और जब संगठन में फूट दिखने लग जाए तो उसका असर चुनावी राजनीति से लेकर कार्यकर्ताओं के मनोबल तक भी देखने को मिलता है। टीएमसी के सामने भी फिलहाल यही चुनौती अब देखने को मिल रही है। वही नाराज खेमे का कहना है कि उनकी सीधे तौर पर ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि अब निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित हो चुकी है और कुछ नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है तो कुछ का लगातार घट भी रहा है। यही वजह है कि संगठन के भीतर असंतोष पनपने लगा। दूसरी तरफ ममता समर्थक नेताओं का दावा है कि पार्टी हर चुनौती से उबरने में सक्षम है। उनका कहना है कि राजनीतिक संकट कोई नए नहीं है। इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे तो टीएमसी पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुकी है। जानबूझकर पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर असंतोष सीमित था तो फिर इतने बड़े स्तर पर नाराजगी की खबर क्यों आई?
और आखिर कौन सी वजह है जिसने पूरे बंगाल में एक मजबूत संगठन के तौर पर जानी जाने वाली पार्टी को खत्म होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि इसके पीछे कई वजहें हों और सबसे पहली वजह सत्ता से दूरी, नेतृत्व को लेकर भी थोड़ा मतभेद और भविष्य में राजनीतिक संभावनाएं भी है। इतना ही नहीं, इस उठापटक के बीच की वजह बदलता राजनीतिक माहौल भी है। यही सब कारण है कि जिनकी वजह से ममता दीदी की टीएमसी बिखरने के कगार पर पहुंच गई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प तो ये है कि ममता बनर्जी अब भी अपनी पकड़ को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है। अब भी राष्ट्रीय राजनीति पर उनका फोकस है और जब दिल्ली में विपक्षी दल की बैठक को बुलाया गया तो ममता दीदी की मौजूदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की राजनीति में सक्रिय है। हालांकि विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं। तमाम विरोधी दलों का कहना है कि खुद की पार्टी में जब असंतोष है तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखना आसान नहीं होगा। इतना कहते देर नहीं लगी कि बीजेपी ने भी इस मौके को हाथों हाथ लपक लिया। अब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी का अभेद्य किला सत्ता के सहारे खड़ा था। जैसे ही सत्ता गई फौरन वो ममता का अभेद्य किला ढह गया। अब धीरे धीरे टीएमसी का जनाधार भी कमजोर हो रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि अब टीएमसी ने अपनी साख को मजबूत करने के लिए संगठन में बदलाव के इशारे भी कर दिए हैं। पार्टी कई समितियों को भंग करने की बात कह रही है और समीक्षा नए सिरे से की जाएगी, या फिर यूं कहें कि जो पार्टी के भीतर डैमेज हुआ उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि कई बार कई बड़े दल आंतरिक कलह की वजह से कमजोर तो हुए हैं, लेकिन सच ये भी है कि कई दल संकट से निकलकर और मजबूती के साथ खड़े भी हुए हैं। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि टीएमसी अब बंगाल की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति हमेशा व्यक्ति आधारित रही है। यहाँ पर नेताओं की लोकप्रियता संगठन की ताकत से ज्यादा प्रभाव डालती है और अब ऐसे में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं दोनों का विश्वास फिर से जुटा पाए। वही एक बात और है, ममता ने कई बार कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए और जब वो कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाती नजर आई तो लोग इसे राजनीतिक रणनीतिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात ने अब राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। इसे कुछ लोग विपक्षी एकता मान रहे हैं तो कुछ एक का कहना है कि ये राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं से अलग सबसे बड़ा सवाल बंगाल की धरती पर खड़ा है। क्या टीएमसी अपने संगठन को जोड़कर रख पाएगी? क्या ममता दीदी अपने बागी खेमे को वापस अपनी पार्टी में ला पाएंगी या फिर नेतृत्व में कोई बदलाव हो सकता है? फिलहाल पार्टी में मंथन की स्थिति बनती दिख रही है, लेकिन इतना तय है कि ये दौर ममता और उनकी पार्टी दोनों के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है। कुल मिलाकर कभी खेला होबे का नारा देने वाली ममता दीदी आज खुद ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां विपक्षियों से लड़ाई कम अपनों से ज्यादा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। तृणमूल तो टूट रहा है। 4 तारीख के बाद से ये पार्टी उसका अस्तित्व संकट में है। पश्चिम बंगाल में तो एक तरफ से 60 एमएलए निकल गए। ये पार्टी अगले 6 महीने के अंदर ये पूरा बंगाल से चला जाएगा। उनको कैसा पता चला? ऐसा झूठ फैलाना ठीक बात नहीं है, गलत बात है। किसी के बारे में, मैं तो उनके बारे में झूठ नहीं बोलती हूँ, तो वो क्यों हमारे पीछे ये सब टांग लड़ा रहे हैं? उचित नहीं है। দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তরফ থেকে কোন রকম ফোন কি পেয়েছেন? কোন রকম কথাবার্তা হয়েছে? আমার তো ওনার সঙ্গে টেলিফোনে প্রায় বছর 2-3 কথা হয়নি, এখনো সেইটাই রয়েছে। দিদি এর পরে কি, মানে আপনারা চিঠি দিলেন, এর পরের পদক্ষেপ কি? আপনারা আলাদাভাবে বসবেন,
আপনারা আলাদা তৃণমূল, এটা একটুখানি যদি না না, বলেন। তৃণমূল আমরা আলাদা বা একসঙ্গে এটা তো কোনো যৌক্তিকতা নেই এই কথাটার মধ্যে, এটা বানাবেন না। আমরা আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে উন্নয়নের স্বার্থে সার্বিকভাবে বাংলার উন্নয়ন এবং যার যার কনস্টিটিউয়েন্সির উন্নয়ন, আমাদের সংসদীয় এলাকায় কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে, সেইগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আলাদা হয়ে বসতে চাইছি। मैम अपना मुख्य राजनीति वजह में क्या रही मैम, तृणमूल- क्या तृणमूल- खास वजह है कि आपने ये इतना बड़ा फैसला, ये 20 सांसदों ने अलग से एक, क्या आप एनडीए को क्या एक अलग से दल बना करके उस तरफ जाएंगे या फिर किस तरह से आगे की रणनीति होगी? देखिए आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे नहीं बात किया। करने की कोशिश हुई? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली दिया।